हाय एवरीवन, जय गुरु जी। मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि गुरु जी के जितने नए प्यारे सत्संग हैं सबसे पहले आपके परिवार तक पहुँचे और गुरु जी आपको ब्लेस करें। आज इन आंटी का सत्संग हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। किसी कारणवश वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरु जी की मर्जी। आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का बहुत प्यारा दिल को छू जाने वाला सत्संग। और सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि अधूरा छोड़ने पर हमारी ब्लेसिंग्स पूरी नहीं होती। तो चलिए मिलकर सुनते हैं गुरु जी का शुक्र अदा करते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को संगत जी बता नहीं सकती, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ और शुक्राना करती हूँ। आज शुक्रवार का दिन है और गुरु जी की कृपा से आज वो शुक्राने का दिन है और आज गुरु जी ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, मेरी अरदास पूरी की है। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए 1.5 साल हो गया है और इस पूरे 1.5 साल में मैंने बहुत चेंजेस देखे अपने अंदर। गुरु जी की कृपा से मेरे अंदर पेशेंस आई है। गुरु जी की कृपा से मेरे जो ओवर थिंकिंग रनिंग थॉट्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए हैं। कहते हैं कि गुरु जी से अगर हम किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें माफ़ करना भी सीखना पड़ेगा। हमें भी सीखना पड़ेगा, जिन्होंने भी हमारे साथ कुछ गलत किया है या किसी भी तरह का हमारे लिए कोई भी भावना रखी है, माफ़ करना सीखो संगत जी, माफ़ करना सीखो। आई नो गुरु जी आसान नहीं होता, पर धीरे धीरे गुरु जी आप ही हमारे अंदर करुणा लाओगे गुरु का। जैसे हम इतने गुनाह करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं और आप हमारे को माफ़ कर देते हो, ऐसे गुरु जी महाराज हमारे अंदर भी ये सद्बुद्धि सद्भावना दो, पेशेंस दो, परमात्मा ह्यूमैनिटी दो गुरु जी महाराज की हम भी सब लोगों के काम आ सके। कभी भी मन में द्वेष, जेलसी, ईगो ना रखे गुरु जी महाराज। रक्षा करना मेरे गुरु का। मैंने गुरु जी से एक अरदास कर रखी थी संगत जी और अरदास मेरी आज पूरी हुई है। संगत जी मैं आप सबको बस यही कहना चाहूँगी कि उस परमात्मा, उस परम पिता परमेश्वर को अपनी बागडोर सौंप दो, मत परेशान हो। जितना समय, जितना टाइम आप परमात्मा को याद करोगे ना, वो सबसे बढ़िया टाइम है। अमृत वेला कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो दिन भर गुरु जी का नाम जप सिमरन करो। गुरु जी का स्वरूप अगर आपके घर में है तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपको कोई छू तक नहीं सकता, कोई नेगेटिविटी, कोई भूत प्रेत, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपको छू तक नहीं सकती। अगर आपके बच्चे लॉकेट स्वरूप पहन सकते हैं संगत जी तो उनको पहनाइए। अगर नहीं पहन सकते तो एटलीस्ट उनको गुरु जी का जो जल है, जो उनके स्वरूप के आगे हम जल रखते हैं अरदास करके, वो जल अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए और जल का छिड़काव गुरु जी का मंत्र जाप करके अपने घर में कीजिए। और अपना जब भी आपको समय मिले गुरु जी का सत्संग लगा लीजिए और गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाइए और जो भी खाना आप घर में बनाते हैं गुरु जी को भोग लगाइए और वो भोग में उनसे अरदास कीजिए कि इस भोग को हमारी दवाई बना दो गुरु। मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मुझे पूरा विश्वास है जो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ये हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे पता है कि ये सब नेगेटिविटी की वजह से, लोगों के करने कराने की वजह से, पर कोई बात नहीं, गुरु जी ने हाथ थामा है ना तो वो हमें बिल्कुल ठीक करेंगे। उस परमात्मा पे भरोसा रखो। जो भी दवाइयाँ संगत जी आपको लगी हुई है गुरु जी के जल प्रसाद के साथ खाओ और गुरु जी से अरदास करो कि जल्दी से जल्दी हमारे शरीर को ठीक करे और हमें इन दवाइयों से मुक्ति दे। और गुरु जी का हर पल हर क्षण शुक्राना करो। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, कभी कभी मैं शुक्राना नहीं कर पाती थी गुरु जी से, क्षमा करो परमात्मा, क्षमा करो। पर शायद हमें सत्संग इसलिए रिकॉर्ड करनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है, जो संगत जुड़ी होती है जब वो हमारे एक्सपीरियंसेस सुनती है तो उनको और विश्वास होता है। जब वो हमारा सत्संग सुनती है तो उनको ऐसा लगता है कि अगर अगर इस संगत के साथ गुरु जी ने उसको ब्लेस किया है तो शायद हमें भी ब्लेस करेंगे। एक उम्मीद जो होती है वो और पक्की होती जाती है, तो इसलिए हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करने चाहिए। आई होप मेरा ये सत्संग सब लोगों तक पहुँचे और गुरु जी की असीम कृपा हो। आज जैसे गुरु जी ने मेरी अरदास पूरी करी है ऐसे ही सारी संगत की अरदास पूरी करे। जो गुरु जी की संगत है उसका भी कल्याण हो, जो गुरु जी की संगत नहीं है उसका भी कल्याण हो। और गुरु जी मैं आपको आपसे बस यही विनती करती हूँ गुरुपा कि अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे, मुझ पे, मेरे मायके परिवार पे, ससुराल परिवार पे, हमारे
परिवारों में प्यार बना रहे, सबकी जोड़ियां सदा सलामत रहे गुरु जी महाराज। और अभी जो कोई भी मनमुटाव हमारे रिश्तेदारी में चल रहा है, अगर हम मन में, गुरु जी उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, अपनी कृपा दृष्टि डालो। और जो बुरे लोग हैं गुरु जी महाराज, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, या तो गुरु पा उनका दिल बदल दो, नहीं तो गुरु जी उनको हमसे दूर कर दो, दूर कर दो गुरु पा। हमारी रक्षा करो, मदद करो, खुशियाँ ही खुशियाँ दो गुरु जी महाराज। मैं अपने बच्चों के लिए आपसे अरदास करती हूँ गुरु पा, उनके हेल्थ इश्यूज़ ठीक करो, उनका बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगे। और गुरु जी महाराज वो अपने बड़ी नाजुक उम्र से निकल रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं गुरु जी महाराज, उनके लिए अरदास करती हूँ कि उन बच्चों पर कृपा दृष्टि डालो गुरु जी महाराज। वो अपने लक्ष्य को धारण करके उसके प्रति फोकस्ड होकर पढ़ाई करें, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स करें गुरु महाराज। सब पे कृपा दृष्टि डालना और अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।